हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हम लोगों की इथिक्स वाली सीरीज़ में। इसमें हम देखेंगे कि नवंबर 2025 की मैगजीन में जो भी इथिक्स के पर्टिकुलर करंट अफेयर्स आते हैं तो उसको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है एथिक्स ऑफ न्यूरोटेक रिवोल्यूशंस। न्यूरोटेक रिवोल्यूशन का के लिए क्या एथिक्स आया है? हाल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि इलोन मस्क के द्वारा एक प्रोजेक्ट लाया गया था न्यूरोलिंक एक तरह का चिप होता है जिसे आपको ब्रेन हो गया, ये ब्रेन में ये पर्टिकुलर चिप लगा दी जाएगी। तो आपके जो इम्पल्सेस रहते हैं, इम्पल्सेस में जो भी आपके और फिर जो एक्सॉन न्यूरॉन सेल्स में जो भी डाटा ट्रांसमीटर होगा, जो भी सूचना का आदान प्रदान होगा, तो इस न्यूरोलिंक के थ्रू, ये पर्टिकुलर चिप के थ्रू आप उसको कमांड कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेन आपको जैसे आपको समझा देते हैं न्यूरोलिंक कैसे काम करेगा। ये कोई विकलांग आदमी है, ठीक है, विकलांग आदमी ये हुआ। अब इसका मान लीजिए इसका ब्रेन है, ब्रेन सिग्नल देता है पर्टिकुलर हैंड को, पैर को, तो ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो ये क्या करेगा, अब इसको मान लीजिए मोबाइल चलाना है या फिर कुछ करना है या फिर इसको व्हीलचेयर ही चलाना है, तो व्हीलचेयर चलाने के लिए पर्टिकुलर उसको एक बटन स्विच करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। तो न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट में डायरेक्ट जो ये आपकी ब्रेन में चिप लगाई जाएगी, ये जो चिप रहती है वो पर्टिकुलर आपके दिमाग में जो भी आप ऑर्डर देंगे, पर्टिकुलर सोचेंगे, थॉट्स लेंगे, न्यूरॉन सेल्स में वो डाटा इकट्ठेट होगा, वो पर्टिकुलर इस चिप में जा करके क्या हो जाता है, ग्रस्त कर लेता है। फिर वो कमांड करता है बाहर एक कंप्यूटर को, कंप्यूटर उसको ऑपरेट करेगा। फिर वो कंप्यूटर उसको डिकोड करके उसको ऑर्डर वाले सीरियल में चेंज करता है। फिर वो पर्टिकुलर जा करके इस चीज़ को, पर्टिकुलर फिजिकल चीज़ों को कराता है, ठीक है। तो इसी बार हम लोग देखते हैं क्या है न्यूरोटेक रिवोल्यूशन। ब्रेन और न्यूरो टेक्नोलॉजी इज रीडिफाइनिंग व्हाट इट मीन्स टू इंटरेक्ट विद द नर्वस सिस्टम। द फील्ड इज एक्सपैंडिंग रैपिडली, ड्रिवन बाय द ब्रेक थ्रूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वायरलेस इम्प्लांट्स, minimally invasive surgical techniques, alongside unprecedented therapeutic benefits. This technological revolution introduce new ethical and legal challenges, particularly around mental privacy, data rights, and cognitive autonomy. तो न्यूरो टेक्नोलॉजी के बारे में ये अलग चीज़ बताई गई हैं कि कैसे फील्ड है जो एक्सपेंड कर रहा है रैपिडली, ड्रिवन बाय ब्रेक थ्रूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वायरलेस इम्प्लांट, मिनिमली इन्वेसिव सर्जिकल टेक्निक्स। तो इन सब का कैसे ब्रेन में यूज हो रहा है ये सब देखेंगे। व्हाट इज न्यूरो टेक्नोलॉजी? अबाउट इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स डायरेक्ट इंटरेक्शंस बिटवीन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड डिजिटल और मैकेनिकल सिस्टम, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस। तो कैसे ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ब्रेन और मैकेनिकल सिस्टम को कैसे लिंक करके कैसे काम किया जाता है, उसी को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCIs कहा जाता है। जैसे ये देखिए न्यूरो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। हाउ ब्रिज द ब्रेन एंड मशीन डिटेक्ट न्यूरल सिग्नल्स, द सिस्टम captures electrical signals generated by brain activity, then interpret with the algorithms. Sophisticated algorithms analyze the decode and brain signals to understand intent, translate करता है into command में। The interpreted signals are converted into actionable commands for an external device, एंड जिसमें इसमें मोटर स्टोरेशन होता है, थॉट टू स्पीच होता है, सेंसरी प्रोस्थेटिक्स होता है, इन सब में ये कमांड में चेंज कर सकता है। तो ये मैंने बताया ना क्या कैसे काम होता है। ब्रेन में चिप लगी रहेगी, ब्रेन में जो भी आपके थॉट्स होंगे उसको सिग्नल को डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद ये जाता है एल्गोरिदम के पास, पर्टिकुलर एल्गोरिदम उसको ट्रांसलेट करके बताएगा कमांड में कैसे कमांड करना है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है? दिस सिस्टम्स ऑपरेट बाय डिटेक्टिंग न्यूरल सिग्नल्स, इंटरप्रेटिंग देम यूजिंग एल्गोरिदम्स एंड ट्रांसलेटिंग देम इनटू कमांड्स फॉर डिवाइसेस सच एज प्रोस्थेटिक्स, कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन इंटरफेसेस। तो जो सिग्नल होता है ये पर्टिकुलर एल्गोरिदम को पर्टिकुलर एल्गोरिदम के द्वारा इसको कन्वर्ट किया जाता है, डिकोड किया जाता है। फिर वो डिकोड वाला जो है वो कमांड करता है प्रोस्थेटिक, जो आपकी लिम्स हैं पर्टिकुलर, उनको कमांड करेगा, कंप्यूटर को, इन कम्युनिकेशन इंटरफेसेस को कमांड करता है। एप्लीकेशन क्या है? मोटर रिस्टोरेशन में डिजिटल ब्रेन स्पाइन ब्रिजेस कैन इनेबल अ मैन विद कंप्लीट पैरालिसिस टू स्टैंड, वॉक, क्लाइंब स्टेयर्स यूजिंग थॉट ड्रिवन मूवमेंट। तो जो भी पैरालिसिस है वो खड़ा हो सकता है, पैदल वॉक कर सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, बस उसको सोचना पड़ेगा, सोचने से उसको मोटर रिस्टोरेशन जो होगा वो चलेगा। अ डिजिटल ब्रेन स्पाइन ब्रिज अलाउज अ पैरालाइज्ड पर्सन टू वॉक यूजिंग थॉट टू स्पीच। AI ड्रिवन न्यूरल स्पीच डिकोडर्स कैन रिस्टोर स्पीच फॉर ALS जो है एंड पैरालाइज पेशेंस एट नियर कन्वर्जेशनल स्पीड्स। जो व्यक्ति सोचेगा उसके थॉट को कैसे रिस्टोर किया जा सकता है। AI डिकोडर्स रिस्टोर कम्युनिकेशन फॉर पेशेंट्स हु हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू स्पीक। इसके अलावा सेंसरी प्रोस्थेटिक्स होते हैं। ओसियो इंटीग्रेटेड बायोनिक हैंड्स कैन इनेबल एम्प्यूटीज टू फील वार्मथ एंड प्रेशर व्हाइल रिड्यूसिंग फैंटम लिम्ब पेन। तो इस तरह से सेंसरी प्रोस्थेटिक्स भी यूज़ हो सकता है कि वो किस तरह से
पेन को पर्टिकुलर फील कर रहा है, एंड ही इज कन्वर्टिंग हिज मैसेज टू द पर्टिकुलर प्रोस्थेटिक्स टू फील द वार्मथ एंड मैनी थिंग्स. प्रेशर. Regulation. While its medical use is strictly regulated, neurotechnology remains largely unregulated in other areas. ये unregulated है, ये इसमें मेन ethical problem है. Many consumers use the technology without knowing it via common devices such as connected headbands or headphones which use neural data to monitor heart rate, stress और sleep. तो अभी भी यूज हो रहा है ये पर्टिकुलर स्लीप और डाटा के रूप में. इसमें स्टेक होल्डर्स और इंटरेस्ट है उसको, इथिकल इशूज़ एंड केस प्रैक्टिसेस. ठीक है. Stakeholders, patients and persons with disabilities, medical professionals and neuroscientists, tech companies and startups, गवर्नमेंट्स, रेगुलेटर्स, मिलिट्री एंड स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट. तो ये सब उसके वो है. क्या क्या इसमें कोर इंटरेस्ट रहेगा, इथिकल डिलेमा रहेगा, तो ये लोग देख लीजिएगा कैसे रहता है इसमें. और इसके अलावा इथिकल इशूज़ क्या है. प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ थॉट्स जो है इससे मिस यूज होगा. मिस यूज कोड एक्सपोज इंटीमेट डाटा विदाउट कंसेंट. तो व्यक्ति कुछ भी सोच रहा है, इस सोच पर चलता है ना, तो कुछ भी सोच रहा है उसकी सोच या थॉट्स को कहीं भी कन्वर्ट किया जा सकता है. ये दिक्कत पड़ जाएगी भाई, उसकी फ्रीडम ऑफ थॉट चली जाएगी, प्राइवेसी चली जाएगी. थ्रेट टू पर्सनल आइडेंटिटी ऑटोनॉमी. तो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी ऑटोनॉमी भी चली जा सकती है. देयर इज ए रिस्क ऑफ डिलीटिंग इंडिविजुअलिटी एंड रिड्यूसिंग ऑटोनॉमी. Monetization of neural data. Corporations could collect and commercialize brain data analogous to behavioral data today but significantly more intimate. तो आजकल की कंपनियां ब्रेन डाटा को भी यूज़ कर लेंगी भाई अपने उसमें प्रॉफिट के लिए, कि भाई ऐसा ऐसा यूज हो रहा है, ऐसा एक पर्टिकुलर व्यक्ति सोचता है जो पाई है, उसके लिए हम लोग पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट बनाएंगे. सर्विलियंस. न्यूरो डाटा could enable tracking of attention, emotion, decision making patterns for security by state और commercial purposes for MNCs, रेजिंग फियर्स ऑफ मैनिपुलेशन. एंड ड्यूअल यूज रिस्क होता है इसका. टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड फॉर रिहेबिलिटेशन कैन बी रीपर्पस्ड फॉर मिलिट्री और इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस सच एज हैंड फ्री ड्रोन कंट्रोल और न्यूरल मॉनिटरिंग. तो ये मिलिट्री के लिए मिस यूज़ हो सकता है इसके लिए. वे फॉरवर्ड क्या क्या है. कॉग्निटिव लिबर्टी, मेंटल प्राइवेसी होनी चाहिए, ह्यूमन एजेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशंस, ट्रांसपेरेंसी, एक्सप्लेनेसिबिलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इंक्लूजन होना चाहिए. इसके अलावा कुछ गवर्नेंस और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स भी होना चाहिए जो असिस्ट करें कि पर्टिकुलर डाटा जो रहता है ब्रेन का वो कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए. ठीक है. तो ये पर्टिकुलर एथिक्स वाला चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ से.